Good morning, students. Today I am starting the revision of chapter 31, that is notice writing. So, what is a notice? First question arises: what is a notice? So, notice is a shortest possible written information. Notice क्या है? एक shortest written information है. ऐसा information जिसको हम एक short form में लिख सकते हैं. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नोटिस इज़ अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. एक ये फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको फॉर्मली लिखा जाता है. लाइक लेटर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर होता है, उसी तरह नोटिस जो है वो एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन है. हियर some lines are given about the notice writing. The notice is mean to give information to the people. Notice क्या है? इसका मतलब है people को information देना. You may have seen a notice for a sudden declaration of holiday and to inform student of some special program being held in the school. हमने देखा है कि अगर कोई सडन इन्फॉर्मेशन देना हो, कुछ हॉलीडे डिक्लेयर करना हो, किसी प्रोग्राम का नोटिस देना हो, किसी ट्रिप के बारे में नोटिस निकालना हो, तो ये सारा हम किसके फॉर्म में लिखते हैं? वी राइट इट इन अ नोटिस फॉर्म. यू मे हैव सीन सम इंफॉर्मेशन ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ योर कॉलोनी और of your school and some new development or rule which concern all resident of that area. अगर कॉलोनी में है तो रेसिडेंट्स जो है वहाँ के रहने वाले उस एरिया के, उनके लिए नोटिस आता है. एंड इफ़ यू सी सम नोटिस ऑन योर नोटिस बोर्ड इन योर स्कूल, इट मीन्स नोटिस आर गिवन फॉर सम स्टाफ मेंबर्स और फॉर स्टूडेंट्स के लिए. Briefly speaking, a notice help in giving information of a large number of people without having to circulate. इसको बिना सर्कुलेट किए ये अगर हम किसी नोटिस को लिख के नोटिस बोर्ड पे डाल देते, इट मीन्स वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के पास उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा. सच नोटिस आर पुट एट अ प्रोमिनेंट प्लेस फ्रॉम वेयर एवरीबडी कैन रीड ईजिली. तो उसको हमें कहाँ लगाना है? एक प्रोमिनेंट प्लेस पे. जिस तरह से स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है या किसी सोसाइटी में नोटिस बोर्ड होता है, तो ऑलवेज पुट द नोटिस एट द प्रोमिनेंट प्लेस. जो सही जगह है वहाँ पे रखना है. इन स्कूल यू मे हैव अ स्पेशल प्लेस फॉर द नोटिस बोर्ड. इन रेसिडेंट्स कॉलोनी अ नोटिस बोर्ड इज जनरली प्लेस्ड एट द एंट्रेंस गेट. रेसिडेंट्स कॉलोनी में एंट्रेंस गेट पे ये नोटिस बोर्ड लगा होता है. वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन डालना है रेसिडेंट्स के लिए, वहाँ पे नोटिस उसको लगा दिया जाता है. नोटिस में भी इंसर्टेड इन न्यूज़पेपर टू. नोटिस को हम न्यूज़पेपर में भी लगवा सकते हैं, दे सकते हैं. नाउ सिंपल नोटिस को लिखने के लिए कुछ फॉर्मेट फॉलो करना होता है, कुछ पॉइंट्स फॉलो करने होते हैं. उसके साथ साथ नोटिस जो है वो ऑलवेज एक बॉक्स में लिखा हुआ होता है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नोटिस के लिए. द सीनियर सेकेंडरी स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट विल बिगिन फ्रॉम दिस डेट इन स्कूल प्लेग्राउंड. सेलेक्शन मैचेस विल बी प्लेड आफ्टर द स्कूल क्लोज्ड from 27 July to 2nd August between 2 p.m. to 4 p.m. All boy in the age of this 16 to 18 interested to play may give their names. किसको देना? सेक्रेटरी फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ होली स्कूल चाइल्ड 15 जुलाई 20. सेक्रेटरी स्पोर्ट्स क्लब जुलाई 5 20. ये डेट भी लिखा हुआ है. सो नोटिस में क्या होना चाहिए? एक तो यहाँ पे नोटिस लिखा होना चाहिए. उसके बाद जो डेट है, डेट जो इवेंट होने वाला है या जिसके बारे में आप नोटिस में लिखे हो वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए. वेन्यू मेंशन होना चाहिए. उसके बाद किसने उस नोटिस को, कौन इशूइंग अथॉरिटी है, किसने इशू किया है, उसका नाम लिखा होना चाहिए. उसके डेजिग्नेशन विद सिग्नेचर एंड डेट मेंशन होने चाहिए. टाइमिंग में मेंशन होना चाहिए. सो एक छोटे से रिटन फॉर्म में आपको जो इन्फॉर्मेशन डालना है उसी को हम नोटिस कहते हैं, जिसको एक बॉक्स में लिख के और एक नोटिस लिख के वी ऑलवेज राइट इट. यहाँ पे सेकेंड नोटिस का एग्जाम्पल है न्यू सहारा हाउसिंग सोसाइटी यमुना बिहार के तरह से. तो जो नोटिस लिखते हैं उसमें जिसने भी ये नोटिस
जो इंस्टीट्यूट है या जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भी ये निकाला है उसको हम सेंटर में लिखते हैं कि इसने इस नोटिस के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख लो किसने लिखा हुआ है, ये सेक्रेटरी 26 नवंबर 2013 को लिखा हुआ है। सो इस तरह से हम नोटिस का ये फॉर्मेट हो गया लिखने का। एंड नोटिस हम किस चीज़ के रिगार्डिंग लिखते हैं, नोटिस क्या क्या चीज़ इन्फॉर्म करने के लिए लिखा जाता है, ये दिस इज़ गिवन इन दिस चैप्टर। नाउ वर्क टू डू इन योर बुक इज़ ऑल्सो गिवन, सो यू कैन select any topic and write a notice from these all 5 topics.